हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम रखने वाले हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, परंतु इन सब बातों में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, और इसलिए शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आगे वो लिखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और वो लिखते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि या शैतान की कोई ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। और इन सारी बातों के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता को महिमा दें, उनका गुणानुवाद करें इस गीत को गाकर। आदर और महिमा और जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। फिर से आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम। प्रभु हमारी ज्योति, हमारी है शरण। प्रभु हमारी ज्योति, हमारी है शरण। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल सब तुझको मेरे यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज।
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 124वीं 124th ऑनलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों एवं विश्वासियों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु, शालोम और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार हमने शैतान के उत्थान, उसके पतन और चरित्र पर बाइबल के अनेक संदर्भों पर गौर करते हुए उसकी असलियत पर मनन किया था। हमने शैतान के चरित्र की 4 असलियतों पर विचार किया था। पहली असलियत जिस पर हमने विचार किया था वह यह थी कि शैतान वास्तविक है, वह काल्पनिक नहीं है, अर्थात शैतान का एक वजूद है। दूसरी असलियत जो थी, शैतान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और वह अपने उस साम्राज्य का राजा है। तीसरी असलियत जिस पर हमने मनन किया था वह थी, शैतान मौसम को बिगाड़ सकता है और बीमारियां ला सकता है, उसका इन दोनों पर कंट्रोल है। चौथी असलियत जो हमने देखी वह थी, शैतान मुकदमों के फैसलों को और राष्ट्र अध्यक्ष की नीतियों को बदल सकता है, वह उनमें बदलाव ला सकता है। आज हमारे पास्टर साहब आपको शैतान के हथियारों के विषय में बताएंगे जिसका इस्तेमाल कर वह मसीहियों के विश्वास को डिगा देता है, डगमगा देता है और संपूर्ण विश्व में लोगों का नैतिक पतन करता है, उन्हें सत्य और जीवित परमेश्वर के ज्ञान से विमुख करता और उन्हें पाप के दलदल में फंसाकर विध्वंस उत्पन्न करता है। इस संदेश को सुनने के लिए कृपया आराधना के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हमसे कहते हैं कि शैतान का कोई भी निशाना हम पर प्रबल नहीं होने पाएगा और हम हमेशा अपने प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। इस गीत के शब्द हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। हमारे पिता परमेश्वर सर्वथा हमारी स्तुति के योग्य, हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। क्योंकि उन्होंने हमें संभाला है अभी तक, और गीतकार कहते हैं अपनी बाहों में लिए हुए। आइए इस गीत को गाएं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। बाइबल कहती है कि शैतान हमारा बैरी है, वो हमारा शत्रु है और लगातार वो हमें पाप में फंसाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गीतकार कहते हैं कि वो कभी सफल नहीं होगा। और इसके लिए मेरे और आपके विश्वास को मजबूत होना है।
तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। शैतान आंधियों के समान हम पर परीक्षाएं लेकर के आता है। हमारी जिंदगी की चिंताएं, हमारी जिंदगी की समस्याएं, परेशानियां। और गीतकार कहते हैं कि ऐसे वक्त पर हमारा भरोसा किस ओर होता है, हम किस पर भरोसा रखते हैं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। बहुत प्यारा गीत है ये, और गीतकार हमारा हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हमें नष्ट करने के लिए, हमें परीक्षा में गिराने के लिए, हमें मिटाने के लिए शत्रु जो भी करेगा वो बेअसर होगा, क्योंकि मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर, उनकी नजर हमारे ऊपर होती है और वो हमको हिम्मत देंगे, हियाव देंगे, हौसला देंगे। आएंगे जो तुझको मिटाने, वो शत्रु होंगे बेअसर। फिर से आएंगे जो तुझको मिटाने, वो शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर।
तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए तूने अब तक संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। हम आदर पूर्वक अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 41 पद 1 से 13। भजन संहिता 41 पद 1 से 13, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिल करके धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 41, और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे, और इस अध्याय के 13वें यानी कि अंतिम पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 41। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। और जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। और मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर करता है। अंतिम पद हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। अब समय होगा कि हम कृपया स्थान ग्रहण करें। अब समय होगा कि हम सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात मैं आप सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो उसे आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें प्रेषित कर दीजिए, या तो अभी या बाद में फिर कभी। आपके लिए मेरा प्रोफाइल हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी अपनी समस्या को लिख सकते हैं, जैसा कुछ लोग किया करते हैं, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 124वीं 124th
ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। पवित्र प्रभु भोज की आराधना अर्थात होली कम्युनियन सर्विस 20 फरवरी को अर्थात आने वाले रविवार के बाद वाले रविवार में कलीसिया में संपन्न की जाएगी। और यदि आप अपने अपने निवास स्थान पर हैं और प्रभु भोज की इस सेवा में आप शामिल होना चाहते हैं, तो जैसे पूर्व में आप शामिल हुए हैं, आप वैसे ही उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। आने वाले रविवार क्षमा करेंगे, और उसी रविवार को 20 फरवरी यानी आने वाले रविवार के पश्चात के रविवार में हम झुग्गी बस्ती में रहने वाले 200 भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को भोजन कराएंगे। और ये भोजन हमारे भाई मिस्टर M.A. बैग के सौजन्य से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ मसीही मेला 8 मार्च से 13 मार्च तक लगाया जाएगा और ये उसकी परिवर्तित तारीखें हैं। कृपया ध्यान रखें, जैसा कि मेला के सचिव से मुझे सूचना प्राप्त हुई है। हमारा प्रसारण इंटर डिनोमिनेशनल है, अर्थात बहुत सी कलीसियाएं के लोग हमारी इस आराधना में शामिल होते हैं और जब हम उन्हें देखते हैं अपनी इस आराधना में, हम बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें बड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। और आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस ऑनलाइन सेवा के बारे में, आराधना के बारे में, रविवारी आराधना के विषय में आप दूसरों को भी सूचित करें, ताकि बहुत से लोग इस आराधना से आशीषित हो सके। ऐश वेडनेसडे की आराधना 2 मार्च की संध्या 7 बजे हमारी कलीसिया में होगी और ये ऑनलाइन भी होगी, ताकि आप लोग जितने घर पर हैं और कलीसियाई सेवा का लाभ जिन्हें नहीं मिलता है या कलीसिया में नहीं जाते हैं, वो इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। तो याद रखिए, भस्म बुधवार की आराधना अर्थात ऐश वेडनेसडे 2 मार्च को है। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। भाई थंगाराज के पिता मिस्टर D. हंसराज का निधन नागपुर में 6 फरवरी को 98 वर्ष की आयु में हो गया। हमने शोकित परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया और आप भी स्मरण करें, ताकि उस परिवार को परमेश्वर पिता उस शांति से परिपूर्ण करें जो मानवीय समझ के परे है। और इन्हीं दिनों अपने पिता की मृत्यु के पूर्व ही मिस्टर थंगाराज, जो बिलासपुर में हैं और SCCL में अधिकारी हैं, वो अस्वस्थ हुए और अभी भी अस्वस्थता की स्थिति में हैं और हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आशीष कानुलकर के लिए, जो बैंक में अधिकारी हैं और इन दिनों पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से वो बहुत परेशान हैं। उनके सिर में दर्द होता है और ये कई महीनों से ये दर्द चला आ रहा है। बहुत जांच हुई है और चिकित्सा चल रही है और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें, ताकि वो नॉर्मल महसूस करें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इस चंगाई के लिए। भाई रतन सिंह, जो रतन टाटा के नाम से भी जाने जाते हैं, उत्तराखंड से हैं और ये एलर्जी से पीड़ित हैं और हम इनकी भी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। काफ़ी महीनों से या कहा जाए वर्षों से ये इस बीमारी से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता इनकी सहायता करे। हम भाई रतन सिंह के नाती सुजल के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। इनकी जुबान लड़खड़ाती है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इनकी जुबान को ठीक करे, ताकि ये स्पष्ट रूप से बोल सकें और बच्चों में जो उनका उपहास उड़ाया जाता है, वो उपहास उनका ना उड़ाया जाए, पूर्ण चंगाई उन्हें मिल सके।
श्रीमती सरोजनी सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मसूरी में हैं और प्रति सप्ताह हमारी आराधना में, ऑनलाइन आराधना में वो शामिल होती हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। फिलहाल वो गृहिणी हैं और नौकरी की तलाश में हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इनके लिए नौकरी का प्रबंध करें, ताकि ये अपने परिवार के लिए परिवार की सहायता कर सकें आर्थिक सहयोग के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं उत्तराखंड की एक 4 वर्षीय छोटी बेबी के लिए, और इस बेबी को ब्लड कैंसर है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारी इस बेटी के जीवन में प्रकट करें, उन्हें चंगाई दें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि उस आश्चर्य कर्म के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें और उनके करीब वो आ सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर माइकल मिंज के लिए, वो बेरोजगार हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की कृपा से उन्हें रोजगार मिल सके, कोई नौकरी मिल सके, ताकि परिवार उनके आगे के भविष्य का निर्माण कर सके। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिंज के लिए, बैंक अधिकारी हैं और उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी पारिवारिक समस्या के निदान के लिए प्रार्थना की जाए, और साथ ही साथ आर्थिक समस्या के निदान के लिए भी प्रार्थना परमेश्वर पिता से की जाए। और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आप इनके ऊपर कृपा कीजिए और इनकी समस्याओं को, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे रोजगार से संबंधित हों या आर्थिक समस्याएं हों, उसे दूर करें। मिस्टर अरुण नथानियल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इनकी पारिवारिक समस्याएं दूर हों और इनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करें। तो हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इनकी पारिवारिक उलझनों को दूर करें और आर्थिक रूप से इनकी सहायता करें, ताकि जो समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या आर्थिक हो, वो दूर हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं बेटे अंकित हंटर के लिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की परीक्षा दी है। हम प्रार्थना करते हैं कि इनका चुनाव हो सके। फिलहाल वो नागपुर में हैं और वहाँ पर वो नौकरी करते हैं, और माता पिता चाहते हैं कि वो इसी क्षेत्र में आ जाएं और उन्हें कोई गवर्नमेंट का जॉब मिल सके। तो प्रार्थना है परमेश्वर से कि जो परीक्षा उन्होंने दी है CSEB की, उसमें वो उत्तीर्ण हो सके। हम पास्टर संजय लीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजा है। धन्यवाद का विषय है, धन्यवाद देते हैं मिस्टर राकेश और मिसेस नीना श्रीवास्तव के लिए, उनकी दी गई भेंट के लिए। परमेश्वर पिता अपनी भौतिक और आत्मिक आशीषों से उस परिवार को परिपूर्ण करे। विवाह की आशीष आई है। पास्टर डीहू की बेटी विनीता का विवाह मोहन के साथ 19 फरवरी को होना तय है, और उसी प्रकार विवाह की आशीष पास्टर बलराम के घर में भी आई है। उनकी बेटी अंजलि का पवित्र विवाह रवि मसीह के साथ 28 फरवरी को होना तय है। परमेश्वर पिता अपनी आशीष इन आगामी दंपति के जीवन में प्रदान करें और अपनी आत्मिक आशीषें उन्हें बड़ी भरपूरी से दें। इन सारे निवेदनों को आइए हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी विनतियों को, निवेदनों को, अनुरोधों को सुनते हैं। आपने कहा है पिता कि हम अपनी विनतियों को आपके सामने रखें धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद के साथ इन सारे निवेदनों, विनतियों को, प्रार्थनाओं को हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। जो कुछ हमने लिखा है इस डायरी में, और जो कुछ अभी हमने कहा है और सुना है,
वे सब आपकी नज़र में हैं। आप ये सब आपके ज्ञान में है। इसके पहले कि कोई अपनी समस्या कहे, आप सब कुछ जानते हैं पिता। कृपा कीजिए सबके ऊपर। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है उन्हें चंगाई दीजिए, जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है होने दीजिए, उनके लिए रोजगार का प्रबंध हो। जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं पिता, उनकी सहायता करें ताकि उनकी समस्याएं दूर हो सकें, चाहे वो आर्थिक हो या पारिवारिक क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार से समस्या क्यों ना हो, मानसिक ही समस्या क्यों ना हो। परमेश्वर पिता सब पर दया कीजिए। पिता, हम आज की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने घर में भेंटों को एकत्रित करना चाहते हैं, या जो आशीषों को उन्होंने बीते हफ्ते, बीते महीने ग्रहण किया है और उसके रूप में वो धन्यवादी भेंटों को देना चाहते हैं हमारी नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए, तो आप हमारे पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल क्रमांक 9422527003 9422527003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए, जब हम अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, इस समय हम सब एक गीत गा लेंगे, जिस गीत के बोल है, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, जीवन में आप हमारी ख्वाहिशों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए हम शुक्रिया कहते हैं। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा हुआ,
जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता हूँ शुक्रिया। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना मांग लेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों को और अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रेमी पिता, होने दीजिए कि आपका अनुग्रह हम पर बना रहे और यह भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सकें। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप भौतिक भेंटों से प्रसन्न नहीं होते, परंतु आप हमारे हृदय की भेंट, हमारे जीवन की भेंट चाहते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि जैसे हमने अपनी कमाई में से आपको अंश दिया है, हम अपने जीवन का अंश और अपने हृदय का अंश आपको संपूर्ण रूप से देने वाले हो सके। प्रेम पिता, प्रार्थना और विनती करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी कमी घटी में से भेंटों को अर्पण किया है। होने दीजिए प्रेम पिता कि आपके पवित्र भंडार से उनकी हर एक कमी घटी पूरी होने वाली हो सके। जिन्होंने आशीषों को ग्रहण करके धन्यवाद की भेंट को आपके सम्मुख लाया है प्रेम पिता, वे और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। इन भेंटों को छूइए, अनुग्रहित कीजिए प्रेम पिता, ताकि इसके द्वारा जो सेवा का काम किया जाता है, उस सेवा के काम को देख करके लोग आपके नाम को और आपके उद्धार को जानने वाले हो सके। प्रेम पिता, आगे की आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय होगा कि हम शास्त्र पठन में जाएंगे। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति 3 अध्याय पद 1 से 6। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 1 से 6। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री 2 कुरंथियों अध्याय 11 उसका पद 3 एवं उसके पश्चात पद 13 से 15। 2 कुरंथियों अध्याय 11 पद 3 एवं पद 13 से 15, और इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र के पुराने नियम से पढ़ लूंगी। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय पद 1 से 6 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरा कुरंथियों 11वां अध्याय पद 3
पद 13 से 15 हम नए नियम में से पढ़ लेंगे। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया है, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे 13 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 13 से 21। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 13 से 21 और इसे पढ़ने में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचननु वचन अद्भुत मंगल आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद संख्या 13 से लेके पद संख्या 23 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु कैसर या फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से नहीं कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उससे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी नहीं होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्यों की बातों पर
मन लगाता है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा जब हम आने वाले सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा संदेश को सुनेंगे। और आज के संदेश पर जो चिंतन और मनन है उसका विषय है शैतान की असलियत एवं उसके शातिर हथियार, भाग 2। द रियलिटी ऑफ सैटन एंड हिज कनिंग डिवाइसेस, पार्ट 2। परंतु इससे पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब अपने मनों को तैयार करने के लिए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और इस गीत के शब्द हैं, विश्वास परखा विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। इसका पहला पद हम सभी गा लेंगे। इस गीत को पिछले रविवार को हमने गाया था। आज हमें दूसरा गीत गाना था कि हमें शैतान से डरना नहीं है, परीक्षाएं आती हैं, हमें आनंद मनाना है। बहुत प्यारा गीत है वो, परंतु उसका अभ्यास ठीक से नहीं होने के कारण हम आज दे नहीं पा रहे हैं। और उसकी जगह हम इस गीत को गाएंगे फिर से, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। फिर से, यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ,
आज का विषय है जिस पर हम चिंतन मनन करेंगे, शैतान की असलियत और उसके शातिर हथियार। द रियलिटी ऑफ सैटन एंड हिज कनिंग डिवाइसेस। शैतान की असलियत और उसके शातिर हथियार। इस संदेश को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग जिस पर हमने पिछले रविवार को मनन किया था, वो है शैतान की असलियत। हमने शैतान की 4 असलियतों पर गौर किया था। उसकी पहली असलियत कि वो वास्तविक है, उसका अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद है, और शैतान कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, क्योंकि विज्ञान शैतान को नहीं मानता, वो परमेश्वर को भी नहीं मानता और शैतान को भी नहीं मानता। और बहुत से लोग विज्ञान की थ्योरीज के प्रभाव में हैं, विज्ञान के सिद्धांतों के प्रभाव में। दूसरी असलियत कि शैतान का एक विशाल साम्राज्य है, बाइबल कहती है, और हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करी थी पिछले रविवार को। शैतान की तीसरी असलियत कि शैतान परमेश्वर की अनुमति से मौसम को बिगाड़ सकता है और बीमारियां ला सकता है। ये भी हमने बाइबल के संदर्भों के अनुसार जाना। और शैतान की चौथी असलियत, शैतान मुकदमों के फैसलों को और राष्ट्राध्यक्षों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने दर्शकों को जो ऑनलाइन पर उपस्थित हैं। उनमें से बहुतों ने अपनी लाइकिंग्स दी हैं, बहुतों ने कमेंट्स किए हैं, और बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ये संदेश YouTube पर उपलब्ध है। आप YouTube पर जाइए, वहाँ पर नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च को सर्च कीजिए, या फिर रेवरेंड राजेश मसीह देखिए, और आपको ये संदेश YouTube पर मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप बाइबल के संदर्भों के साथ अवश्य अध्ययन करें शैतान के विषय में, जो हमारे इस श्रृंखला का प्रथम भाग है। यदि आपको कुछ दिक्कत होती है YouTube पर सर्च करने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जिसके बारे में अभी बताया गया, 9425227003, इस पर आप मुझे अपना निवेदन भेज सकते हैं, और या फिर फेसबुक के कमेंट बॉक्स में अभी आप लिख सकते हैं। मैं वो वीडियो आपको प्रेषित कर दूंगा। आज हम अपने विषय के दूसरे भाग पर गौर करेंगे, और वो है शैतान के हथियार, शैतान के शातिर हथियार, कनिंग डिवाइसेस ऑफ सैटन। शैतान के शातिर हथियार। हमने शैतान की असलियतों के विषय में चर्चा की पिछले रविवार को। अब हम देखेंगे शैतान के शातिर हथियार क्या हैं। शातिर से मेरा तात्पर्य है शैतान का ऐसा हथियार जो मक्कारी से परिपूर्ण हो, शैतान का ऐसा हथियार जो धोखेबाजी और दगाबाजी से परिपूर्ण हो, शैतान का ऐसा हथियार जो चंट चालाकी चतुराई से परिपूर्ण हो, और शैतान का ऐसा हथियार जो धूर्तता से परिपूर्ण हो। ये है शातिर का अर्थ। हथियार से मेरा तात्पर्य है शैतान के वे उपाय या युक्तियां जिनका उपयोग वह मनुष्य को पापी बनाने या पाप के गर्त में धकेलने से है। शैतान की युक्तियां और उसके उपाय अपनी युक्तियों और उपायों के द्वारा
वो एक सीधे सादे भोले भाले मनुष्य को पाप के गर्त में डाल देता है, पापी बना देता है। इफिसियों 6:11 में लिखा है, पिछले रविवार को हमने इस पद के ऊपर चर्चा की थी। संत पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यदि मिल गया तो पढ़िए इसे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह हाँ, सको। संत पौलुस भी वही बात कहते हैं, शैतान की युक्तियों के सामने, हम शैतान के उपायों के सामने खड़े रह सकें। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, और इसीलिए हमें जानने और समझने की आवश्यकता है कि शैतान की युक्तियां क्या क्या हैं, और ये उसकी युक्तियां ही शैतान के हथियार हैं। आइए देखें शैतान के शातिर हथियार कौन कौन से हैं। पहला हथियार शैतान का, और बहुत बड़ा हथियार, और पढ़ने और सुनने में बड़ा छोटा, और वो हथियार है झूठ का हथियार। शैतान झूठ के द्वारा मनुष्य को पाप की दुनिया में ले जाता है और उसका सर्वनाश करता है। शैतान का झूठ कपट से भरा, शैतान का झूठ पाखंड से भरा, और शैतान का झूठ छल से भरा हुआ होता है। यूहन्ना 8:44, पिछले रविवार को हमने सुसमाचार पाठ के अंतर्गत इस पद को पढ़ा था। यूहन्ना 8:44, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो कहते हैं, पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। वो कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह शैतान के विषय में 5 बातों का खुलासा करते हैं। पढ़िएगा। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा पहली है। बात, वह तो आरंभ से हत्यारा है। प्रभु यीशु मसीह उसके चरित्र को का खुलासा करते हैं, और वो कहते हैं कि आरंभ से हत्यारा है। उसने आदम और हवा की आत्मिक स्थिति की हत्या की। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। एक परीक्षा के द्वारा उसने उनकी आत्मिक स्थिति को, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थी, नष्ट कर दिया। हत्या की है उसने। और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और सत्य पर स्थिर न रहा। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। वो जब परमेश्वर के सिंहासन पर एक बहुत ऊंचे पद पर था, लूसीफर के नाम से वो जाना जाता था, वो अपने सत्य पर स्थिर नहीं रहा। जो वाचा परमेश्वर के साथ उसने बांधी थी, उसी को उसने तोड़ दिया। तीसरी बात, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य का लेश मात्र भी उसके चरित्र में नहीं है। सत्य उसके चरित्र में, उसके बोलचाल में, उसकी कार्यशैली में है ही नहीं। और चौथी बात, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से, उसका चरित्र ही है झूठ बोलने का। वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोला करता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके विषय में। और पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान झूठा है और वो झूठों का पिता है। उसका स्वभाव ही झूठ बोलने का, सत्य उसमें है ही नहीं, और वो झूठा है। झूठ बोलना शैतान का एक प्रमुख हथियार है, और ये हथियार बहुत ताकतवर है। ये उसका बड़ा सामर्थी हथियार है।
ये प्रभावशाली हथियार है शैतान का, और बड़ी चालाकी से झूठ बोलने वाले चरित्र को, अपने स्वभाव को वो मनुष्य में डाल देता है, मनुष्य के जीवन में। आज का पाठ, पहला पाठ जो पढ़ा गया, उत्पत्ति 3 अध्याय, और हमने सुना है, बहुत बार हमने पढ़ा भी है इसको। शैतान ने यहां पर हवा से 2 झूठ कहे। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। ध्यान दीजिएगा, उसने ये नहीं कहा कि तू निश्चय नहीं मरोगी, उसने कहा तुम निश्चय, अर्थात उसके कथन में आदम भी शामिल है। तुम निश्चय नहीं मरोगे। और 5वें पद में दूसरा झूठ वो कहता है, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये झूठ वो कहता है हवा से, तुम निश्चय नहीं मरोगे। लेकिन ये तो परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे, जो वर्जित वृक्ष है, तुम उस दिन मर जाओगे, परमेश्वर ने कहा था। लेकिन वो कहता है कि मैं सच्चा हूं, परमेश्वर झूठा है। और वो कहता तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य होने का मतलब है, जो परमेश्वर के गुण हैं वो तुम्हारे शरीर में आ जाएंगे, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे जीवन में। और एक सबसे बड़ा गुण परमेश्वर का है सृजन करने का, निर्माण करने का, बनाने का। कौन नहीं चाहेगा कि वो सृजनकर्ता बन जाए? उसकी भी यही इच्छा थी शैतान की, वो सृजनकर्ता बनना चाहता था। परमेश्वर ने उसे सृजा और वो स्वयं सृजनकर्ता बनना चाहता था। वो कहता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये 2 झूठ उसने कहे, और इसी तरीके से वो हमें अपने जाल में, अपने फंदे में फंसा लेता है, दांव खेलता है वो, और हमें फंसा लेता है। वो शैतान जिसका स्वभाव ही झूठ बोलना है, वो झूठ को एकदम सीधे रूप में कभी इंसान के सामने प्रस्तुत नहीं करता। वो झूठ को सच का पहरावा बना करके प्रस्तुत करता है। 3 अध्याय उत्पत्ति के 2 पद में लिखा है, उसका प्रश्न देखिए। वो क्या प्रश्न करता है हवा से? स्त्री ने सर्प से कहा, पहले पद को ही पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूत था। हाँ, इसके बाद उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? देखिए, वो अपने प्रश्न की शुरुआत सच बोलने से, मैं सच बोल रहा हूं। और क्या ये सच है हवा कि परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को खाने मना किया? जबकि ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के हर एक वृक्ष का फल बेखटके खा सकते हो। यही शब्द हैं 2 अध्याय में, बेखटके खा सकते हो। ये परमेश्वर ने आदम से कहा था, लेकिन वो हमेशा झूठ को सच के पहरावे में इंसान के सामने प्रस्तुत करता है। वो झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत करता है। 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय का 3 पद, जो आज पत्रियों में से पाठ पढ़ा गया, संत पौलुस वहां कहते हैं, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, पढ़िएगा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। संत पौलुस सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि जैसे शैतान ने, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम भी ना बहका दिए जाओ मन की सिधाई से और पवित्रता से, जो प्रभु यीशु मसीह में है,
तुम भी भ्रष्ट ना किए जाओ जैसे आदम और हवा हो गए। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय के 14वें पद में हम पढ़ते हैं कि जब वो झूठ को सच बनाता है तो अपना रूप वो स्वर्गदूत के समान कर लेता है। यानी ये संसार जो झूठा है, जो छद्म है, ये संसार जो मनुष्य को पाप में गिराता है, उसको वो इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि हमें काफी मनोहर लगने लगता है ये संसार, और हम शैतान के प्रलोभन में आ जाते हैं। 3 तरीके से मनुष्य पाप में गिरता है, 3 तरीके से। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 16वां पद, वहां पर संत यूहन्ना इस बात को लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि कैसे मनुष्य पाप में गिरता है। 3 फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा मनुष्य पाप में गिरता है, और गिरता है उसी झूठ के द्वारा जिससे शैतान सच का पहरावा पहना करके ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके मेरे और आपके सामने प्रस्तुत करता है। पढ़िएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हाँ, देखिए 3 बात, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें संसार से हैं, शैतान से हैं। शैतान पाप में गिराने के लिए ये 3 कारकों का प्रयोग करता है। हवा के प्रकरण में देख लीजिए, उत्पत्ति 3 के 6वें पद में लिखा है कि जब वो कन्विंस हो गई, शैतान से जब वो कन्विंस हो गई, तो 6वें पद में आगे लिखा, जब स्त्री ने देखा, अब उसने देखा है उस फल को, कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, खाने में अच्छा, शरीर की अभिलाषा, और आगे लिखा है देखने में मन भाव, आंखों की अभिलाषा, पेट की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और फिर आगे लिखा है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। मुझे वो बुद्धि मिल जाएगी कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। वो अभिलाषा उसके हृदय में आ गई। ये है जीवन का घमंड। और हम भी इसी तरीके से शैतान के द्वारा पाप में पड़ जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। तो हम सावधान हो जाएं शैतान के झूठ से, कि शैतान अपने झूठ के द्वारा कहीं मुझे और आपको पाप के दलदल में ना फंसा दे, मुझे और आपको पाप के गर्त में ना फंसा दे। उसकी पहुंच बहुत गहरी है। पिछले रविवार को हमने देख लिया उसकी असलियत के बारे में। दूसरा हथियार है शैतान का, और यह भी काफी पावरफुल और ताकतवर है ये हथियार। और ये हथियार है कि शैतान हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है। बुद्धि को अंधा करने का हथियार शैतान के पास है। और वो क्यों करता है? ताकि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा रहे। इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए यह सत्य है, केवल मसीहियों के लिए नहीं। उसने ऐसी युक्ति निकाली है, उसने ऐसे टिप्स दिए हैं कि वो मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है, ताकि सुसमाचार पर पर्दा पड़ जाए, मनुष्य की दृष्टि सुसमाचार पर ना पड़े। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 पद पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 पद, यहां पर संत पौलुस लिखते हैं और उसके बाद 4 पद भी हम पढ़ेंगे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, वो कहते हैं कि यदि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, अर्थात
एक साधारण मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जान रहा है। वो नहीं जान रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देने के लिए इस दुनिया में आए ताकि पापों की क्षमा हो, और वो नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह मुक्ति देने के लिए आए हैं इस दुनिया में। इसलिए क्योंकि सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है। और आगे, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा और है। यही बात शैतान चाहता है कि लोग नाश हो जाएं, बिना सुसमाचार को जाने वो नष्ट हो जाएं, पाप के दलदल में, पाप के कीच में वो नष्ट हो जाएं। चौथा पद, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, उन लोगों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर, यहां पर शैतान का एक नाम दिया गया है, संसार का वो ईश्वर है, उसने अंधी कर दिया है। बुद्धि को अंधा कर देना ये दूसरा बड़ा हथियार है शैतान का। आगे पढ़िएगा। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना वो चमके। कहते हैं कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर नहीं चमके, ऐसी अंधी कर देता है। शैतान बुद्धि को अंधा कर देता है, और इसीलिए वचन में आया है कि लोग देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। शैतान मनुष्य की बुद्धि को विकलांग कर देता है, 100% हैंडीकैप्ड। शैतान मनुष्य की बुद्धि को अपंग कर देता है, शून्य कर देता है, कुंद कर देता है, कि वो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता सुसमाचार में क्या लिखा है और क्या कहा जा रहा है सुसमाचार से। और इस प्रकार वो सुसमाचार पर पर्दा डाल देता है, और वो इसलिए करता है कि प्रभु यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार की रोशनी उसके बुद्धि तक या उसके मन तक ना पहुंच पाए। आज ना सिर्फ गैर मसीही, और ये अफसोस की बात है जो मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ गैर मसीही परंतु मसीही कहलाए जाने वाले लोगों की बुद्धि को भी शैतान ने अंधी कर दिया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की रोशनी, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश उन तक नहीं पहुंचे। तो सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है इंसान के लिए, क्यों जरूरी है ये सुसमाचार है क्या, हम क्या समझते हैं इसके बारे में। निकालिए रोमियो 1:16 पद, रोमियो 1:16 पद। देखिए क्या लिखा है यहां पर। संत पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पढ़िए, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जय मसीह की। सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर का हथियार है सुसमाचार, और इसी हथियार को वो हमसे लेना चाहता है या इसके ऊपर पर्दा डालना चाहता है, और इसके लिए वो शैतान इसके लिए मनुष्य की बुद्धि को शून्य, कुंद और अपंग बनाकर रख देता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की रोशनी नहीं पहुंच सके उसके मन तक। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ, और इसीलिए तो शैतान ये करता है ताकि मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार को ना जान पाए। और ये बड़ी चाल है उसकी, ये बड़ी युक्ति है शैतान की। और इसीलिए शैतान ने इस विश्व के बहुसंख्यक लोगों की बुद्धि को अंधी कर सुसमाचार पर पर्दा डाल दिया है। शैतान नहीं चाहता कि लोग यीशु के उद्धार के बारे में जानें, और ये सुसमाचार उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है।
शैतान सुसमाचार के बदले में मनुष्य से सौदा करता है। सुसमाचार ना सुने वो, इसके लिए वो कितने उपाय करता है। वो ऑफर देता है मनुष्य को। शैतान मनुष्य की बुद्धि को गंदी शारीरिक लालसाओं को नहीं, क्षमा करेंगे, शैतान मनुष्य की बुद्धि को बहकाता है, उसको प्रलोभन देता है, उसको ललचाता है, वो मनुष्य को उकसाता है कि मनुष्य पापी जीवन में ही बना रहे। वो कभी नहीं चाहता कि वो सुसमाचार के विषय में जाने। ये पहली बात। शैतान मनुष्य की बुद्धि को गंदी लालसाओं के प्रति दिन प्रतिदिन भड़काता है। ये दूसरी बात है। ना सिर्फ वो बहलाता, प्रलोभन करता, ललचाता और उकसाता है, परंतु वो भड़काता भी है। जैसे हम अग्नि को भड़काते हैं, वैसे ही हमारी लालसाओं को वो भड़काता है कि हम गंदी शारीरिक लालसाओं में अपने दिनों को व्यतीत करें। शैतान मादक पदार्थों, ये तीसरी बात मैं बता रहा कि क्यों सुसमाचार पर वो पर्दा डालकर रखना चाहता है। शैतान मादक पदार्थों, सेक्स, व्यभिचार, धन संपत्ति का लोभ, जुआ, लॉटरी आदि बुरी इच्छाओं के प्रति मनुष्य के मन में एक धुन लगा देता है, उसको आदी बना देता है कि वो इसी में ही लगा रहे। क्या रखा है सुसमाचार में, क्या रखा है प्रभु यीशु मसीह में, क्या रखा है उस ऑफर में जो यीशु मसीह दे रहे हैं, मुक्ति में, उद्धार में। चौथी बात, शैतान शरीर को गंदे कार्यों में लिप्त कर आत्मा के फलों को जो उसकी आत्मा में लगते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन्हें धीरे धीरे वो गिराता है और फिर पूरी रीति से गायब कर देता है। पांचवी बात, शैतान मनुष्य की बुद्धि को कुंद कर देता। इसे जरूर सुनिएगा। मनुष्य की बुद्धि को वो कुंद कर देता है ताकि वो जीवन के संघर्षों के प्रति कायर बन जाए, संघर्षों का मुकाबला ना कर सके और उस व्यक्ति को वो आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करता है, मजबूर करता है, वो प्रेरित करता है। ये जानने योग्य बात है। क्यों करवाता है वो ऐसा? ताकि वो मनुष्य उद्धार को ना जान सके। देखिए, परमेश्वर का अभिप्राय है कि मनुष्य उद्धार को जाने। पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के 5वें पद में लिखा, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, हर व्यक्ति का उद्धार हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन शैतान चाह रहा है कि किसी भी मनुष्य का उद्धार ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी वो मार देना चाहता है, प्रेरित करता है। और बहुत से लोग जीवन के संघर्षों के प्रति साहस जब खो देते हैं तब वो आत्महत्या कर लेते हैं, और ये काम शैतान ही कराता है। शैतान मनुष्य की बुद्धि को अंधी कर उसके जीवन की अच्छाइयों को निकालता है और उसके स्थान पर वो अपनी बुराइयों और अवगुणों को भर देता है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कितना अच्छा दाऊद का जीवन, उसने एक से एक भजन लिखे हैं जिससे पता चलता है कि वो कितना परमेश्वर की करीबी में था, निकटता में था। लेकिन शैतान ने उसको फंसाया कि एक शाम जब वो अपने महल के ऊपर विचरण कर रहा था तो उसने बतशेबा को देखा नहाते हुए और उसका दिल उस पर आ गया, और उसे पाने के लिए, बतशेबा को पाने के लिए वो उसके पति की हत्या करवाता है
और वो अपने सेनापति को पत्र भेजता उसी के हाथ से और कहता है कि जहां युद्ध हो, घनघोर युद्ध हो, वहां इसको सामने रखना। हित्ती ऊरिया उसका नाम था, उसके पति का, और मुझे समाचार देना युद्ध में क्या हुआ। और समाचार आता है, उसकी मृत्यु हो गई, तब वो बत्शेबा से वो विवाह कर लेता है। शैतान हमारे जीवन की अच्छाइयों को निकालकर अपने अवगुणों से उसे भरना चाहता है। सातवीं बात, शैतान हमें विकलांग कर देता है। मनुष्य की आत्मा में परमेश्वर के स्वरूप और समानता को नष्ट करके वो अपने समान बनाने की कोशिश करता है। जैसे आदम और हवा के प्रकरण में हम देखते हैं, उसने आदम और हवा को पापी बना दिया क्योंकि वो स्वयं पापी है, और हमें भी वो पापी बनाना चाहता है क्योंकि उसका स्वभाव पाप करने का है। और आठवीं बात, क्यों सुसमाचार का पर्दा पड़ा रहे मनुष्य के मन पर, उनकी बुद्धि को वो क्यों अंधी करता है। आठवीं बात, ताकि वो मनुष्य को भ्रष्ट करे और नरक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपनी पूरी शक्ति एक मनुष्य में लगा देता है कि वो स्वर्ग ना जाए, वो नरक ही जाए, क्योंकि नरक उसका भी इम्तिहान है, वो भी नरक का राजा है और नरक में ही उसकी तबाही होने वाली है। शैतान मनुष्य की बुद्धि को कैसे अंधी करता है, कैसे भ्रष्ट करता है, कैसे अपंग करता है, कैसे कुंद करता है, हम देखेंगे। इस बात को करने के लिए कि सुसमाचार का पर्दा पड़ा रहे मनुष्य के बुद्धि के ऊपर, उसकी समझ में ना आए, इस उद्देश्य को वो पूरा करता है। 3 उदाहरण मैं दूंगा आपको। पहला उदाहरण तो मत्ती रचित सुसमाचार का पाठ है, जिसे आज हमने पढ़ा है, मत्ती 16, और इसको काफ़ी हम विस्तार से नहीं देखेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा। 13 पद में प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और 15 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। तो पद 16 में पतरस का उत्तर है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये बिल्कुल 100% सही रिकॉग्निशन था यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि लोग बहुत सी बातें यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे। कोई एलिया कह रहा था, कोई यिर्मयाह, और कोई और कोई भविष्यद्वक्ता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन वो तो भविष्यद्वक्ताओं से ऊपर थे, वो नबी नहीं, नबी से ऊपर, भविष्यद्वक्ताओं से ऊपर प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है कि जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अर्थात उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। और ये प्रभु यीशु मसीह की सटीक पहचान थी, और प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रशंसा करते हैं। पद 17 में वो कहते हैं, पतरस तू धन्य है। और ध्यान दीजिए, वहां लिखा, यह विचार, यह बात परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, आगे मैं आपको और बताऊंगा। 18 पद में प्रभु यीशु मसीह उसकी पुनः प्रशंसा करते हैं, और वो कहते हैं कि तू पत्थर है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पद 19 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जिसे तू खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे तू बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता। प्रशंसा की इतनी बातें प्रभु यीशु मसीह पतरस से करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान की चर्चा करते हैं शिष्यों से, और वो कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात मैं यरूशलेम आऊंगा, मैं जख्मी किया जाऊंगा, और उसके पश्चात मैं मारा जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जब मरने की बात करते हैं तो पतरस को ये बात समझ में नहीं आती। अभी अभी तो आप आए हैं, मरने की बात क्यों कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो बहुत बड़ी बात पतरस से कही थी कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसको तो खुश होने की बात थी। लेकिन यहां लिखा है पद 22 में कि
पतरस प्रभु यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा। वो झिड़क रहा है प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि पतरस वृद्ध है, प्रभु यीशु मसीह का सबसे ज्यादा एजेड, सबसे ज्यादा वृद्ध व्यक्ति, सबसे अधिक अनुभवी पतरस ही है। और प्रभु यीशु मसीह युवा हैं, 33 वर्ष के, और वो प्रभु यीशु मसीह को ले गया। क्या बात करते हो, मेरे पास अनुभव है, ऐसी बातें मत करो मरने मारने की, कोई बात मत करो कि मर जाऊंगा। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 23वां पद पढ़िएगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू किससे कहा? पतरस से। और क्या कहा? हे शैतान, हे मेरे शैतान। सामने से दूर हो। तो पतरस कैसे शैतान हो गया? पतरस तो जहां खड़ा है वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके रूप में शैतान को देख रहे हैं, क्योंकि वो झिड़क रहा है, परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं होने दे रहा है पतरस। प्रभु यीशु मसीह तो आए ही हैं, उनका उद्देश्य ही संसार में आने का, मनुष्य को छुड़ाने का, अपने लहू को बहाने का, अपना बलिदान करने का, और ये परमेश्वर की योजना है मुझे और आपको बचाने की। और पतरस यहां पर रोड़ा बन रहा है, अवरोध बन रहा है, हर्डल बन रहा है। और प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये पतरस नहीं, लेकिन पतरस में होकर शैतान कह रहा है। और इसीलिए उस पतरस की जिसकी प्रशंसा की है प्रभु यीशु मसीह ने, वो कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। और वो कहते हैं कि तू परमेश्वर के बातों पर, अर्थात परमेश्वर के विचारों पर मन नहीं लगाता, परंतु मनुष्यों की अर्थात शैतान की बातों पर मन लगाता है। और यही बात मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने विचार मेरे और आपके मन में देते हैं, और वो बड़े अच्छे विचार होते हैं। ये हमारा विवेक कहता है, किसी भी काम को करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले परमेश्वर अपना विचार पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डालते हैं। लेकिन उसी समय शैतान अपने विचार को लेकर आता है, ठीक ऐसे ही जैसे पतरस के हृदय में वो ले आया। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, लूका 22:3 पढ़िएगा जल्दी से निकाल के। लूका 22:3। अभी हम दूसरे हथियार के विषय में ही विचार कर रहे हैं कि कैसे शैतान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कैसे वो कुंद करता है, कैसे वो अंधी करता है। वो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण पढ़िएगा। तब शैतान यहूदा में समाया। शैतान यहूदा में समाया। अब ये देखिए कि बहुत बार हम कल्पना करते हैं, विचार आता है कि शैतान आता है तो शायद हम उल्टा सीधा बकने लगेंगे, बोलने लगेंगे, व्यवहार हमारा अशोभनीय हो जाएगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ शैतान यहूदा के मन में समाया है, और यहूदा जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करता था, अब शैतान की बात मान रहा है। उसने समझौता किया है महायाजक से और पुरनियों से कि यीशु को वो पकड़वा देगा 30 चांदी के सिक्कों में, और ये काम शैतान करवा रहा है यहूदा के द्वारा। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा, और यह उदाहरण हनन्याह और सफीरा का है। प्रेरितों का 5वां अध्याय निकाल लीजिए। हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहले पद में कि हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि बेची है। पद 2 में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने उस राशि को जो जमीन के बेचने से उन्हें मिला है, पूरा का पूरा पतरस के हाथों में नहीं दिया या कलीसिया में नहीं सौंपा। अब ये पढ़ने में बड़ा आश्चर्य होता है कि पूरा ही क्यों सौंपना था उनको। यदि थोड़ा बहुत रख लिया तो क्या बुरा किया उन्होंने। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस प्रथम शताब्दी के जो मसीही लोग थे, उनके बीच में आपसी समझौता था, और इस समझौते के बारे में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 और 45 पद में हम पढ़ते हैं। और वहां पर लिखा हुआ है कि उनकी संपत्ति साझे की थी। जितनों की संपत्ति थी, चाहे किसी के पास 1 एकड़ भूमि हो या 2 हो या 10 हो, वो सब कंबाइंड था, साझे का था।
और आगे लिखा है कि जिसकी जैसी जरूरत होती थी वो उस संपत्ति को बांट दिया करते थे। कितना अच्छा पवित्र आत्मा का कार्य हम वहां पर देखते हैं। वहां पर लोग अपनी प्रॉपर्टी प्रभु के काम के लिए दे रहे हैं। यहां तो प्रॉपर्टी का ही झगड़ा है कलीसियाओं में, मिशन में। और ऐसे झगड़े हैं कि कभी कभी लगता है कि ये कैसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं। क्या मसीही लोग हैं ये? पढ़ने की आवश्यकता है इसे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 और 45 पर। कैसे सब कुछ साझे की थी। यहां तो लूट खसोट जारी है, बेचा जा रहा है। और वो भी उच्च उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, बिशप जैसे लोग, मुख्य धारा के जो कलीसियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसा पढ़ने और सुनने को मिलता है। प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और ये लोग वो लोग हैं जो स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं और परमेश्वर के सेवक कहलाए जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 13, 14, 15 पद के अनुसार यही लोग सेवक कहलाते हैं और यही लोग प्रचार करने लगते हैं। प्रॉपर्टी के भूखे, प्रॉपर्टी के लूटने वाले लोग। तो इन्हें पूरा पैसा देना चाहिए था, पतरस के हाथों में देना चाहिए था कलीसियाई कार्यों के लिए, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। पद 3 को पढ़िएगा, चलिए, प्रेरित 5 उसका 3 पद। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? उसके मन में ये बात किसने डाली? शैतान ने। उसकी बुद्धि को किसने अंधा किया? शैतान ने। किसने कुंद किया है? शैतान ने। तू रख ले थोड़ा पैसा। लेकिन पतरस तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, उनको पता चल गया कि शैतान का ही ये काम है। और वो बोले, शैतान ने क्यों तेरे मन में डाली? तूने परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुना? शैतान अपने बुरे विचारों को मनुष्य के मन में डालकर मनुष्य की बुद्धि को अंधा, भ्रष्ट, अपंग, शून्य और कुंद कर देता है। और हम बचें इससे। मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है कि शैतान का कोई दांव मुझ पर और आप पर ना चले। ये बड़ा प्रभावशाली, ताकतवर हथियार है, बुद्धि को कुंद करना, अंधी करना। हम इससे बचें। 3 हथियार हम देखेंगे। शैतान अपनी चतुराई, ये चतुराई का हथियार है शैतान का। 3 हथियार, वो बहुत चतुर है, चालाक है। वो अपनी चतुराई से एक मसीही की आत्मिक दुर्बलता का लाभ उठाता है। आत्मिक रूप से यदि मैं और आप कमजोर हैं तो शैतान इसका पूरा पूरा लाभ उठाता हमें गिराने के लिए। जैसा मैंने पिछले रविवार को बतलाया था कि जब किसी भी देश की सेना के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती तब उन्हें सिखाया जाता अपने दुश्मन को जानो। बहुत सी बातें मैंने बताया था और एक बात ये बताया था उसकी कहाँ कहाँ वीकनेसेस हैं, उसकी कमजोरी कहाँ कहाँ, ये भी जानो तुम, ताकि तुम्हें युद्ध के समय सहायता मिले और तुम विजयी हो सको। उसी प्रकार शैतान मेरे और आपके जीवन की कमजोरियों को देखता है कि ये है कहाँ पर कमजोर। जब शैतान ने हवा की परीक्षा की तो उसने उसकी कमजोरी को देखा, क्योंकि आदम वहां नहीं था, वो अकेली थी वहां पर, और उसने सोचा यही समय है इसे गिराने का पाप में, और उसने वही किया। हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि पहली परीक्षा जब उसने की प्रभु यीशु मसीह की, तब लिखा है कि 40 दिन से वो निराहार थे और उनको भूख लगी। इसी समय शैतान आ गया। वो जान रहा है कि यीशु निर्बल हैं, कमजोर हैं, और यही समय है पाप में गिराने का यीशु को, ताकि वो मनुष्य का उद्धार, परमेश्वर की जो योजना उसे पूरी ना कर सके। और वो कहता है यदि परमेश्वर का पुत्र है, पत्थरों से कह तो रोटियां बन जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह उसकी चालाकी को समझ गए। तो वो हमारी कमजोरियों को देखता है हमें गिराने के लिए। जब वो देखता है कि कोई मसीही कहलाया जाने वाला जन आत्मिक रूप से निर्बल है, कमजोर है, उसकी आत्मिक जड़ें बहुत कमजोर हैं, ना उसका प्रार्थना में जीवन है, ना कलीसियाई जीवन है, ना ही वो कभी परमेश्वर के वचन को पढ़ता, ना कहीं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में वो काम करता है, तो बहुत शीघ्रता से उससे वो सांसारिक बना लेता है।
वो देखता है आत्मिक आलस्यपन को। बहुत से मसीही लोग आत्मिक रीति से आलसी होते हैं। सांसारिक रीति से तो बड़े स्मार्ट होते हैं, पर आत्मिक रीति से वो आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, लेजी होते हैं, आत्मिक रीति से ढिलाई करते हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का वर्णन आया। प्रभु यीशु मसीह सब के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, और जब वो कहते हैं तो प्रशंसा भी करते हैं कलीसिया की, और कलीसिया के अवगुणों के बारे में भी वो बतलाते हैं। 2 कलीसियाएं, प्रकाशित वाक्य में वर्णित 2 कलीसियाएं वर्तमान युग की कलीसियाएं हैं। वो रिप्रेजेंट करती हैं वर्तमान युग को। एक है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, पद संख्या 7 से लेके 13 तक, अध्याय 3 के पद 7 से लेके 13 तक फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कोई भी वीकनेसेस के बारे में नहीं कहा है, लेकिन कलीसिया की तारीफ की है उन्होंने। और एक दूसरी कलीसिया है लौदीकिया की कलीसिया, जो 7वीं कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 22 तक में इसका वर्णन है। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया जागृत कलीसिया है, एक्टिव है, वो क्रियाशील है। परंतु लौदीकिया की कलीसिया सोई हुई कलीसिया है। और ये कलीसिया जिनका वर्णन आया है केवल कलीसिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन एक मसीही के जीवन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेरा और आपका जीवन है, क्योंकि हम ही कलीसिया का निर्माण करते हैं। तो मेरा और आपका जीवन जागृत है कि नहीं है? मेरा और आपका जीवन क्रियाशील है कि नहीं है? मेरा और आपका जीवन क्या सोया हुआ है? क्या आलस्य से भरा हुआ है? क्या जागृत नहीं है? क्या अकर्मण्य है मेरा और आपका जीवन? यदि मेरा और आपका जीवन जागृत है, क्रियाशील है, तो यह फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान है, जिसकी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह करते हैं। लेकिन एक दूसरी कलीसिया के समान यदि मेरा जीवन है, लौदीकिया के समान, तो प्रभु यीशु मसीह आलोचना करते हैं। लौदीकिया की कलीसिया के मसीही जनों को शैतान ने आत्मिक रीति से सुला कर रखा है। उसने उसकी कमजोरियों को पकड़ा है। और कमजोरी यह है कि लौदीकिया की कलीसिया के विषय में लिखा है कि तू धनी हो गया है। उसने कलीसिया के लोगों को धन के पीछे लगा दिया है। उसने कलीसिया के लोगों को भौतिक आशीषों के पीछे लगा दिया है। इसी में मस्त रहो तुम लोग। आत्मिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं, नए जन्म के अनुभव से होकर के तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, भौतिक आशीषें ही लेते रहो। कमजोरी उसने पकड़ ली है लोगों की। हम देखेंगे 16वां पद पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16वां पद। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस कलीसिया के जनों को, जो कि मैं और आप हो सकते हैं, वो कह रहे हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। और वो कहते हैं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है। 15 पद में, भला होता है कि तू ठंडा ही हो जाता पूरी रीति से, तेरा विवेक शून्य हो जाता, वो कह रहे हैं, और यदि गर्म है तो गर्म ही रहता। और 16वें पद में, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है। और ये आजकल के मसीहियों की कहानी है। आत्मिक रूप से तो 2 नावों में सवार है। कलीसिया आते हैं, चर्च में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बन जाते हैं,
और कलीसिया जैसी छूटती है, संसार में जाते हैं तो संसार के हो जाते हैं। दो नावों पर सवार मसीही लोग, दो रंगा जीवन जीने वाले। 17 पद में लिखा है, सांसारिक रूप से अनेकों आशीषों को तुमने पा तो लिया। वो कहते हैं परंतु आत्मिक रीति से शैतान ने तुमको अभागा कर दिया है। यू आर रेचेड। वो लिखते हैं कि तुम तुच्छ हो आत्मिक रीति से, मिजरेबल। वो कहते हैं कि तुम कंगाल हो, यू आर पुअर। वो कहते हैं कि तुम अंधे हो, आत्मिक रूप से अंधे हो, यू आर ब्लाइंड। वो कहते हैं कि तुम नंगे हो, भले ढेर सारे वस्त्र तुम्हारे घर में हैं, एक से बढ़ करके एक, लेकिन आत्मिक रूप से तुम नेकेड हो। शैतान अपनी चतुराई से भरे हथियार के द्वारा ये सब करता है कि हमारे मन को बहका देता है अपनी चालाकी से, और सुसमाचार के विपरीत हमें लेकर जाता है। और वो कहता है कि इतना जीवन पर्याप्त है जो तुम जी रहे हो मसीही जीवन में, इतना जीवन पर्याप्त है। इसलिए भौतिक आशीषें तो बहुत आ गई, लेकिन आत्मिक आशीषें कम हैं परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में। अंतिम हथियार मैं बतलाना चाहूंगा, चौथा हथियार, और ये सताव का हथियार है। एक मसीही के जीवन में शैतान सताव लेकर आता है ताकि वो मसीही विश्वास से भटक जाए, वो मसीही सत्य परमेश्वर से अलग हो जाए, दूर चला जाए, जैसे उड़ाव पुत्र चला गया अपने पिता से दूर। वो सताव लेकर आता है शैतान ताकि आत्मिक रूप से मनुष्य निराश और हताश हो जाए। सताव का यहां पर मेरा तात्पर्य है, अंग्रेजी में परसिक्यूशन, इसका तात्पर्य यह है उत्पीड़न, अत्याचार और जुल्म। ये हमारी जिंदगी में लेकर आता है, और ये केवल शारीरिक नहीं होता जैसा बहुत से लोग सोच लेते हैं कि किसी ने मारपीट दिया, प्रभु का काम कर रहे हैं और कोई ख्रिस्ट विरोधी आया और उसने आपका कॉलर पकड़ा, मार दिया, छुरा मार दिया, या बहुत तरीके से जख्मी करते हैं, प्राण भी ले लेते हैं। यही सताव नहीं है। आर्थिक सताव भी शैतान लाता है हमारी जिंदगी में। आज 2 प्रार्थनाएं हमने की है आर्थिक रूप से परेशान 2 परिवारों के लिए। सामाजिक सताव लाता है, पारिवारिक सताव लेकर के आता है। पारिवारिक सताव भी बहुत है, राजनीतिक सताव लेकर के आता है, बाहुबल का सताव है, धन बल का सताव है, और भेदभाव का भी सताव है। इतने प्रकार के सताव मेरे और आपकी जिंदगी में लाता है कि हम यीशु मसीह का दामन ना थामे, छोड़ दें उसको, हम यीशु के साम्राज्य से उसके राज्य की तरफ चले जाएं। वो चाहता है ताकि लोग भटक जाएं। संत पौलुस देमास की चर्चा करते हैं। देमास उनका एक सहायक था जो पौलुस के साथ अनेक जगहों पर जाता था प्रचार के लिए, उनकी टीम में था वो। लेकिन पौलुस के ऊपर बहुत सताव आया। ये जो सताव मैं कह रहा हूं वो सारे सताव आए, आर्थिक आए, सामाजिक आए, उसके जीवन में राजनीतिक सताव आए, उसके जीवन में बाहुबलों का सताव आया, भेदभाव का सताव उसे सहना पड़ा। तो देमास नहीं सह पाया, तो वो लिखते हैं 2 तीमुथियुस 4 अध्याय के 10वें पद में, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ दिया देमास ने। कल तक जो साथ था उसे संसार आज ज्यादा पसंद आने लगा। और शैतान अपने इस हथियार का प्रयोग करता है, सताव का हथियार। मसीही के जीवन में परीक्षा और सताव आना लाजिमी है। यदि हमारे जीवन में सताव नहीं है तो हम मसीही भी नहीं हैं। याकूब 1 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। सताव आना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में पकड़वाए जाने के पहले एक भविष्यवाणी की
और वो कहते हैं लूका 22:31 में, हम पढ़ेंगे नहीं, समय काफी हो गया। वो कहते हैं, हे शमौन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है। शैतान मांगता है परमेश्वर से। पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे और आपको सताने के लिए शैतान परमेश्वर के पास अर्जी देता है। जैसे उसने अय्यूब को मांगा परमेश्वर से। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। और महिलाएं सब जानती हैं कि गेहूं को, चावल को फटकते कैसे हैं। अन्न को सूपा में ऐसे उछालते हैं और वो ऊपर जाता है, नीचे गिरता है। पतरस के लिए भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई। शैतान मांग लेता है मुझे और आपको। प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रताड़ित हुए हैं। वो कहते हैं लूका 23 उसके 31 पद में, लूका 23 31 पद, जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं, अर्थात यदि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। सताव लाजिमी है मेरे और आपकी जिंदगी में। बात यह है कि मैं और आप कैसे स्थिर खड़े रह सकते हैं, अपने विश्वास में हम कैसे मजबूत बने रह सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डरो, क्योंकि देखो शैतान तुम में से अनेकों को जेल खाने में डालने पर, और ये बिल्कुल सत्य हुआ उस युग की कलीसिया में। बहुत से लोग जेल खाने में डाल दिए गए और शेरों के सामने जिंदा उनको फेंक दिया गया कि शेर, भूखे शेर उनको झपट लें और उनको खा लें। लोग तालियां बजाया करते थे। अम्यूजमेंट सेंटर थे, मनोरंजक केंद्र थे ऐसे उस जमाने में, रोमी सभ्यता में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे। समाप्त करूंगा मैं। संत पौलुस कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको, 2 कुरिन्थियों 2:11 में वो कहते हैं, शैतान का हम पर दांव ना चले। और ये शिक्षा मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं कि हम सतर्क हो जाएं कि शैतान का दांव मेरे और आपकी जिंदगी में नहीं पड़े। और आगे लिखते हैं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम शैतान की युक्तियों के बारे में आज जान गए हैं, उसके 4 हथियारों के बारे में। वैसे और भी हथियार हैं उसके, ये 4 प्रमुख हथियार मैंने आपको बतलाए। आप इसे बड़ी गंभीरता से लें ताकि परीक्षा के समय हम खड़े रह सकें। आने वाले सप्ताह हम इसी संदेश के तीसरे भाग को देखें। विषय हमारा अलग हो जाएगा, शैतान के ऊपर ही हम अध्ययन करेंगे कि कैसे हम खड़े रह सकते हैं शैतान के सामने। यदि शैतान के हथियार हैं तो परमेश्वर के हथियार क्या हैं। तब तक आप प्रार्थना में बने रहिए। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पिता अद्भुत प्रकाशन मुझे दे जिसे मैं आप तक पहुंचा सकूं। आइए प्रार्थना में जाएं। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के अध्ययन के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता की, हमें एकाग्र चित्त किया, शांति का वातावरण हमारे लिए बना कर रखा पिता, कि हम आपके वचन को सुन सकें, गहराई से समझ सकें, आपकी इच्छा को जान सकें। हमें शैतान से डरना तो नहीं है, लेकिन उसकी युक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता, ये आपका वचन कहता है। आपका वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। वो पहले से डरा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पर विजय हासिल की है और प्रभु यीशु मसीह का वरद हस्त हमारे ऊपर है। इसलिए हमें घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं, सामना करने की आवश्यकता है। और वो साहस आप हमें दें पिता, वो हिम्मत दें कि हम ऐसे समय में, जब परीक्षा की घड़ी है, सताव का समय है, शैतान झूठ बोले, हमें फंसाना चाहे, शैतान हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहे, उस समय शैतान अपनी चालाकी से हमें पाप के गर्त में डालना चाहे, उस समय पिता आप हमारी सहायता करें, हमें सामर्थ्य दें, शक्ति दें। और इसीलिए आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं, साहस रख करके हम आए हैं। हम में से हर एक लोगों को आप साहस दें कि हम विजयी हो सकें और शैतान हारा हुआ है
उसे हम और भी हरा सकें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो विजयी हैं शैतान के ऊपर मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह की।